हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा फार्माकोग्नोसी का सब्जेक्ट होता है, जो कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसमें का जो 50 एमसीक्यूज़ है, ठीक है, टॉप 50 एमसीक्यूज़ हैं, उनको आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केजीएमओ हो गया, एम्स हो गया, ठीक है, एनएचएम हो गया, कोई भी जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, सब में जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू होता है वो उसको देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू में पूछा गया जो इंडियन फार्माकोपिया होता है, वो उनमें जो ड्रग्स होते हैं वो कैसे क्लासिफाइड हुए हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो इंडियन फार्माकोपिया में जो ड्रग्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफाइड होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा विच इज़ हाई एल्टीट्यूड ड्रग। देखिए, इनमें से पूछा गया है कि ड्रग्स दिए गए, इनमें से जो हाई एल्टीट्यूड ड्रग है उनके बारे में पूछा गया है, कौन से होते हैं। तो हमारा जो सिंकोना होता है, ठीक है, हमारा जो सिंकोना होता है वो हाई एल्टीट्यूड ड्रग में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया, विच वन ऑफ दिस इज अ नेचुरल रोडेंटिसाइड। देखिए, इसमें क्या पूछा गया, जो नेचुरल रोडेंटिसाइड्स होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो नेचुरल रोडेंटिसाइड कौन से होते हैं, जो रेड स्क्विल होता है, ठीक है, जो रेड स्क्विल होता है वो नेचुरल रोडेंटिसाइड एज अ नेचुरल रोडेंटिसाइड पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जो गैबेरलिन जो होता है वो फर्स्ट कहाँ से आइसोलेटेड किया गया था, ये पूछा गया। तो फर्स्ट ये जो फंगस होता है वहाँ से, गैबेरेला फ्यूजिकोरिया से फर्स्ट ये आइसोलेट किया गया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ दीज इज नेचुरली अकरिंग ग्रोथ इनहिबिटर। देखिए, इसमें क्या पूछा गया, जो नेचुरली अकरिंग ग्रोथ इनहिबिटर होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो जो हमारा जो एब्सिसिस जो एसिड होता है वो नेचुरली अकरिंग ग्रोथ इनहिबिटर होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो सिक्किम एसिड होता है वो की इंटरमीडिएट होता है किसके बायोसिंथेसिस के लिए। तो हमारे जो C6 और C3 के यूनिट होते हैं, ठीक है, इनके बायोसिंथेसिस के लिए हम जो सिक्किम एसिड होता है ये की इंटरमीडिएट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है क्रूड ड्रग का, ठीक है, क्रूड ड्रग का जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो किसके बेसिस पे किया जाता है, ये पूछा गया है। तो वो हमारा मार्फोलॉजिकल स्टडीज के बेसिस पे होगा, हिस्टोरिकल स्टडीज के बेसिस पे होगा, ऑल्सो केमिकल स्टडीज के बेसिस पर भी होता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा जो ट्राइकोम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, ट्राइकोम्स क्या होते हैं, तो हमारे जो प्लांट के हेयर्स होते हैं, ठीक है, प्लांट के जो हेयर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ट्राइकोम्स कहते हैं। फार्माकोग्नोसी के लैंग्वेज में क्या कहेंगे, उसे ट्राइकोम्स कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए जो होगा राइट हो जाएगा। फर्स्ट नेक्स्ट हमारा है जो फार्माकोग्नोसी वर्ड है वो किसने कॉइंड किया था। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी की खोज किसने की थी, तो जो सैडलर साहब थे, ठीक है, सैडलर जो साहब थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ही फार्माकोग्नोसी को कॉइंड किया था। ठीक है, फाउंडर कौन थे, सैडलर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो शुगर केन होता है उसमें क्या पाया जाता है। जो शुगर केन होता है ना उसमें क्या पाया जाता है, तो शुगर केन में सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, शुगर केन में क्या पाया जाएगा, सुक्रोज पाया जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो वीट होता है, वीट में क्या पाया जाता है, तो वीट में भी सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया जो जाइलेन होता है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड होता है, इनमें से क्या जो होता है जो कि जाइलेन से रिलेटेड है, तो जो पेंटोसन होता है, ठीक है, पेंटोसन होता है वो जाइलेन से रिलेटेड होता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच वन ऑफ दिस इज अ पोलिरोनाइड। देखिए, इनमें से कौन सा जो होता है वो पोलिरोनाइड होता है। तो जो एल्जीनिक एसिड होता है,
एल्जीनिक एसिड जो होता है वो पोलेरोनाइड होता है, ठीक है। तो हमारा जो एल्जीनिक एसिड होगा वो क्या होगा, वो पोलेरोनाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंडियन द सोर्स ऑफ इंडियन अकेसिया। देखिए इंडियन अकेसिया का सोर्स पूछा गया है, तो अकेसिका अरेबिका, ठीक है। अकेसिका अरेबिका जो होता है इज द सोर्स ऑफ इंडियन अकेसिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा जो अकेसिया होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। अकेसिया की फैमिली के बारे में पूछा गया है, तो अकेसिया की फैमिली क्या होती है, लेग्यूमिनेसी होती है। क्या होती है, लेग्यूमिनेसी होती है, ठीक है। तो ये होगी हमारी अकेसिया की फैमिली हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडियन गम के बारे में पूछा गया है कि हमारे जो इंडियन गम होता है उसका यूज़ क्या होता है, ये हमें बताना है। तो इंडियन गम जो होता है एज अ एमल्सिफाइंग एजेंट और एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, इंडियन गम यूज़ होता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है जो फॉर्मूलर जो होता है प्रेजेंट होता है अडल्ट्रेटेड हनी में, वो किसके थ्रू डिटेक्टेड होगा, कौन से टेस्ट के थ्रू डिटेक्टेड होगा, तो वो फाई टेस्ट के थ्रू, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, जो फाई टेस्ट होता है उसके थ्रू ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो मिलावटी वाला हनी है उसमें परफ्यूरल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ट्रेगाकांत के बारे में। इंडियन ट्रेगाकांत इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखिए इंडियन ट्रेगाकांत को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो सर्टिकुलिया यूरेंस, ठीक है। सर्टिकुलिया यूरेंस से इंडियन ट्रेगाकांत को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेगाकांत के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, वन ऑफ दीज इज अ क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ फाइलम। देखिए इनमें से कौन सा जो होता है जो क्राइटेरिया होता है जो कि फाइलम की प्योरिटी के लिए होता है, तो वो हमारा स्वेलिंग फैक्टर होता है, ठीक है। स्वेलिंग फैक्टर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ये वन ऑफ द क्राइटेरिया होता है फॉर प्योरिटी ऑफ फाइलम के लिए, ठीक है। तो ये हमारा स्वेलिंग फैक्टर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द मरमेलोसिन जो होता है वो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। मरमेलोसिन जो होता है वो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो जो बेल होता है, ठीक है, जो बेल होता है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मरमेलिन, ठीक है, मरमेलोसिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि स्टार्च होता है वो क्या होता है, स्टार्च के बारे में पूछा गया है। तो स्टार्च जो होता है वो होमोपोलीसैकेराइड होता है। क्या होता है, होमोपोलीसैकेराइड होता है, ठीक है। तो स्टार्च इज अ होमोपोलीसैकेराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एमाइलम जो होता है वो सिनोनिम होता है, किसका सिनोनिम होता है एमाइलम, ये पूछा गया है। तो एमाइलम को और किस नाम से जानते हैं ये बताइए बच्चों। एमाइलम को किस नाम से जानते हैं, तो वो हमारा जो स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च होता है जो उसे हम एमाइलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 23 नंबर क्वेश्चन है स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। देखिए स्टार्च जो होता है वो ब्लू कलर देता है, ठीक है, किसके साथ, आयोडीन के साथ। किसके प्रेजेंस की वजह से वो ब्लू कलर देगा आयोडीन के साथ, तो जो एमाइलोज होता है, ठीक है, एमाइलोज जो होता है वो स्टार्च के साथ जो होता है, स्टार्च के साथ एमाइलोज क्या देगा, ब्लू कलर देगा विद स्टार्च जो होता है, ठीक है। देखिए जो स्टार्च होता है हमारा वो ब्लू कलर देता है, ठीक है। आयोडीन के साथ स्टार्च प्लस आयोडीन जो होगा वो ब्लू कलर देगा, ठीक है। अब इनमें प्रेजेंस क्या है, किसका प्रेजेंस है जिसकी वजह से ये ब्लू कलर दे रहा है, तो वो प्रेजेंस किसका है, वो है एमाइलोज, ठीक है। तो एमाइलोज जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा जो तिन्नेवल्ली सेना होता है वो कौन सा सेना होता है, तो जो तिन्नेवल्ली सेना होता है वो हमारा इंडियन सेना होता है। क्या होता है, कौन सा सेना होता है, इंडियन सेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो इंडियन सेना होता है इस कल्टिवेटेड इन तिन्नेवल्ली सिचुएटेड इन, ठीक है। जो इंडियन सेना होगा जो कि कल्टीवेट किया जाता है तिन्नेवल्ली में, वो कहाँ सिचुएटेड है, तो वो तमिलनाडु में सिचुएटेड है। कहाँ, तमिलनाडु में, ठीक है। तो तमिलनाडु हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
पूछा गया है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड जो होता है वो किसके थ्रू डिटेक्ट किया जाता है? तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो बोन ट्रैगर टेस्ट से डिटेक्ट किए जाते हैं। किसके थ्रू? बोन ट्रैगर टेस्ट से। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा जो सेना होता है उसमें क्या पाया जाता है? सेना कंटेंट्स, सेना में क्या पाया जाता है? तो ये यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स होते हैं और रूबिएसियस स्टोमेटा पाया जाता है। यूनिसेलुलर ट्राइकोम और रूबिएसियस स्टोमेटा पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया सेना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो एलॉय की फैमिली होती है, एलॉय बिलोंग टू द फैमिली, एलॉय की फैमिली क्या होगी ये पूछा है हमसे। तो जो लिलिएसी फैमिली जो होती है वो हमारी एलॉय की फैमिली होती है। ठीक है, लिलिएसी फैमिली किसकी फैमिली होगी? एलॉय की फैमिली हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मॉडिफाइड एंथ्राक्विनोन टेस्ट जो होता है वो स्पेसिफिकली किसके लिए किया जाता है? देखिए, स्पेशल जो मॉडिफाइड बोन एंथ्राक्विनोन टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? तो वो सी ग्लाइकोसाइड के लिए, सी ग्लाइकोसाइड के लिए स्पेसिफिक जो टेस्ट होता है वो मॉडिफाइड एंथ्राक्विनोन टेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो बारबोलिन होता है वो मेन किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? ठीक है, तो बारबोलिन जो होता है वो मेन एलॉय का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, एलॉय में जो बारबोलिन होता है वो मेन जो होता है वो एलॉय में ही पाया जाता है बारबोलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया रियाड रेयान जो होता है वो किसका कॉमन नेम है? तो ये रुबाब का कॉमन नेम है। किसका? रुबाब का कॉमन नेम है रियाड रेयान। ठीक है, तो ये हमारा रुबाब जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो केस्करा बार्क होता है, ड्राइड बार्क, वो किसका होता है? तो रेमेस पुर्निसिया जो होता है इसका जो होता है ड्राइड बार्क होता है। कौन सा? केस्करा बार्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो फॉक्सग्लोव के लीव होते हैं वो किसके सिनोनिम होते हैं? देखिए, जो फॉक्सग्लोव है ये किस जो होता है किस फार्माकोग्नोसी के जो होते हैं उनमें से किसका जो ये दिया गया है इनमें से किसका जो सिनोनिम है ये पूछा गया है फॉक्सग्लोव। तो डिजिटैलिस जो होता है, ठीक है, जो डिजिटैलिस होता है इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? वो फॉक्सग्लोव लीव होगा। ठीक है, तो ये हमारा डिजिटैलिस जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिजिटैलिस का जो होता है फैमिली के बारे में पूछा गया है कि डिजिटैलिस की फैमिली क्या होती है? तो स्क्लोरफ्लोरिएसी होती है। क्या होती है? स्क्लोरफ्लोरिएसी होती है फैमिली ऑफ डिजिटैलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अगर इफ डिजिटैलिस लीव्स आर ड्राइड अबव 60 सेंटीग्रेड पोटेंसी इज लॉस ड्यू टू। देखिए, अगर डिजिटैलिस के लीव्स को एबव 60 सेंटीग्रेड से हम ड्राई कर देते हैं तो उसका जो पोटेंसी जो लॉस्ट होगा वो किसकी वजह से लॉस्ट होगा? तो वो हमारा जो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें केमिकल डिग्रेडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केमिकल डिग्रेडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये 60 सेंटीग्रेड से ज़्यादा ये ड्राइड होगा और इसकी पोटेंसी जो होगी वो लॉस्ट हो जाएगी केमिकल डिग्रेडेशन की वजह से। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिजिटैलिस के पत्तों में डिजिटैलिस लीव्स जो होती है इसमें क्या पाया जाता है ये पूछा गया है। तो इनके पत्तों में ग्रैंडुलर ट्राइकोम होते हैं विद यूनिसेलुलर स्टॉक होता है। ठीक है, तो ये डिजिटैलिस लीव्स के बारे में हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो किलर किलानी टेस्ट होता है ये किसके लिए स्पेशल जो है स्पेसिफिक किसके लिए टेस्ट किया जाता है? तो जो ग्लाइकोन पार्ट होता है, ठीक है, ग्लाइकोन पार्ट ऑफ डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड। देखिए, डिजिटैलिस का जो ग्लाइकोन पार्ट होता है ये जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किलर किनारी टेस्ट हमारा स्पेसिफिक ग्लाइकोन पार्ट ऑफ डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड के लिए किया जाता है, ये स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा विच ऑफ दीज अडल्ट्रेट ऑफ डिजिटैलिस लीव्स। देखिए, डिजिटैलिस लीव्स का जो अडल्ट्रेंट होता है वो कौन सा होता है? तो वर्बाकम थैपसस। ठीक है, ये अडल्ट्रेंट होता है डिजिटैलिस लीव्स का।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिगॉक्सीजेनिन जो होता है ये स्पेसिफिक होता है किसके लिए, तो डिजिटालिस नलांटा के लिए ये स्पेसिफिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा जो जंगली प्याज होता है ये सिनोनिम होता है किसके लिए, तो जो इंडियन स्क्विल होता है, ठीक है, जो इंडियन स्क्विल होता है इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होता है, वो जंगली प्याज होता है। ठीक है, जंगली प्याज इज द सिनोनिम फॉर इंडियन स्क्विल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा अर्जीनिया मर्मिटीमा जो होता है यूज किया जाता है एज अ कार्डियोटोनिक। ठीक है, एज अ कार्डियोटोनिक जो होता है वो अर्जीनिया मर्मिटीमा यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलेठी के बारे में पूछा गया कि मुलेठी इज द कॉमन नेम फॉर, तो ग्लाइसेरिजा ग्लेब्रा। ठीक है, ग्लाइसेरिजा ग्लेब्रा जो होता है वो कॉमन नेम होता है मुलेठी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया शतावरी इज अ कॉमन नेम फॉर, शतावरी का कॉमन नेम क्या होता है, स्पागेरस रेसिमोसस जो होता है वो कॉमन नेम होता है शतावरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जिनसिंग जो होता है वो कॉमनली यूज किया जाता है, तो एप्रोडाइसियस। ठीक है, एप्रोडाइसियस जो होता है एज किसके थ्रू यूज होता है, जिनसिंग का ये यूज होता है, कॉमनली यूज होता है एप्रोडाइसियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो बिटर आमंड होता है इनमें क्या पाया जाता है, तो बिटर आमंड में साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ठीक है, बिटर आमंड में क्या पाया जाएगा, बिटर आमंड में साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्नेसिन जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होते हैं ये किसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो ये विल्ड चेरी बार्क के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे विल्ड चेरी बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो बिटर ग्लाइकोसाइड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, तो बिटर ग्लाइकोसाइड किसमें प्रेजेंट होंगे ये हमसे पूछा गया है, तो जेनेसिया लुइटिया। ठीक है, जेनेसियन जो होगा इसमें बिटर ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द टर्म एल्कोलॉइड वाज कॉइंड बाय, देखिए एल्कोलॉइड जो वर्ड है वो किसके थ्रू दिया गया था, तो वो मिशनर। ठीक है, मिशनर के थ्रू एल्कोलॉइड वर्ड जो है वो दिया गया था। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू है, तो एल्कोलॉइड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो एल्कोलॉइडल जो बेस होता है आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट एल्कोलॉइड सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। क्या बताया गया है कि एल्कोलॉइडल जो बेस होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और इनका जो एल्कोलॉइडल जो सॉल्ट होता है, ठीक है, ये किस में सॉल्युबल होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ये हमारा जो है ये बेसिकली दो डिफरेंट बताए गए हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फार्माकोग्नोसी का आज का जो टॉप 50 में का 50 का लास्ट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है जो ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट होता है वो यूज़ किया जाता है इंडिकेट करने के लिए किसके प्रेजेंस को, तो एल्कलॉइड के प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, सो आप जो है कि हमारे चैनल पे और भी कई सारे वीडियोस हैं जो कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पे जो है फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशंस और जो है कई सारी स्टडी मटेरियल आपको फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।